नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ भारत। आपके साथ में हूं ज्योत्सना बेदी। शुरुआत करेंगे न्यूज नाउ 100 की। ओलंपिक में 121 साल का इंतजार खत्म। एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा ने दिलाया भारत को पहला गोल्ड जीतने के बाद नीरज चोपड़ा ने कहा, जानता था आज मेरा दिन है और मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा। नीरज चोपड़ा ने अपना गोल्ड मेडल मिल्खा सिंह को समर्पित किया। मिल्खा सिंह के बेटे ने नीरज को धन्यवाद कहा। पीएम मोदी ने गोल्ड जीतने पर नीरज चोपड़ा को फोन पर बधाई दी। बोले, देश को आप पर गर्व है। पीएम मोदी ने नीरज चोपड़ा से कहा, आपकी कामयाबी देश हमेशा याद रखेगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और गृह मंत्री अमित शाह ने नीरज चोपड़ा को बधाई दी। नीरज चोपड़ा को हरियाणा सरकार देगी 6 करोड़ का इनाम। मणिपुर सरकार 1 करोड़ देकर सम्मानित करेगी। गोल्ड मिलने के बाद नीरज चोपड़ा के परिवार में खुशी की लहर है। जश्न में डूबा पूरा देश। नीरज की जीत से पिता बेहद खुश हैं। कहा, विश्वास था कि बेटे को जीत हासिल होगी। बेटे की जीत पर मां ने कहा, 2 दिन पहले हुई थी बात, उसकी जीत का मुझे भरोसा था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रधानमंत्री के नए मंत्रिमंडल को चाय पर बुलाया है। सभी मंत्री शामिल हुए। 10, 11, 12 अगस्त तक केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक। शाम 6 बजे संसद भवन एनेक्सी में बैठक होगी। गुजरात में विजय रूपाणी सरकार के 5 साल पूरे। अमित शाह ने कामकाज की तारीफ की। ट्विटर पर राहुल गांधी पर एक्शन ट्वीट हटाया। दिल्ली रेप पीड़िता के पेरेंट्स की फोटो शेयर की थी। सतीश मिश्रा ने अयोध्या भूमि पूजन पर सवाल उठाए। कहा, कोई भूमि पूजन नहीं हुआ। आज सीएम योगी आगरा दौरे पर रहेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साथ होंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज आगरा दौरा। कोरोना वॉरियर्स और स्थानीय नेताओं से मुलाकात करेंगे। यूपी में कांग्रेस करेगी बीजेपी गद्दी छोड़ो मार्च। हर विधानसभा में शक्ति प्रदर्शन। यूपी इलेक्शन से पहले समाजवादी पार्टी ने जारी किया इलेक्शन सॉन्ग। गाने के जरिए बीजेपी पर निशाना। हरियाणा के फतेहाबाद में बीजेपी की तिरंगा यात्रा। कोरोना गाइडलाइंस की अनदेखी हुई। 15 अगस्त से पहले तिरंगे के रंग में रंगा श्रीनगर का लाल चौक। श्रीनगर मेयर ने ट्वीट की तस्वीर। जम्मू कश्मीर में सरकार की पहल। अब शहीदों के नाम पर होंगे यहां के स्कूल। असम में सेना के लांस नायक ने तीखी बहस के बाद लेफ्टिनेंट कुमारी गोली। हिरासत में लिया गया आरोपी। केरल के कोझिकोड जिले में 100 किलो विस्फोटक और 75 जिलेटिन की छड़ें बरामद की गई। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में बीएसएफ ने बरामद किया 30 देसी बम। बॉर्डर आउटपोस्ट से बरामदगी हुई। पंजाब के मोहाली में दिखा भीषण गैंग वॉर। बिश्नोई गैंग के सदस्य की गोलियों से भूनकर हत्या। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बडगाम में 3 लोगों को 103 किलो खसखस के साथ गिरफ्तार किया। मुंबई में फेक कॉल से हड़कंप। सीएसटी दादर स्टेशन और अमिताभ के घर बम धमाकों की धमकी दी गई। नीतीश सरकार का ओबीसी समुदाय के लिए बड़ा फैसला। 2.5 लाख तक की पारिवारिक आय पर मिलेगी स्कॉलरशिप। गोरखपुर में एक्साइज डिपार्टमेंट ने अवैध शराब की फैक्ट्री पकड़ी है। 700 लीटर जब्त, 2 गिरफ्तार। 100 करोड़ वसूली केस में ईडी की रेड। अनिल देशमुख के वर्धा के होटल में ईडी की छापेमारी। टेरर फंडिंग मामले में एनआईए की बड़ी कार्रवाई। जम्मू कश्मीर के 40 से ज्यादा जगह पर छापेमारी जारी है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में पुलिस पर आतंकियों का हमला। 1 जवान शहीद। एलएसी पर तैनात भारतीय सैनिकों को मिलेगी अमेरिकी असॉल्ट राइफल। 500 मीटर की दूरी से ढेर होगा दुश्मन। पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह पर लगे आरोपों की जांच करेगी एसआईटी जो गठित की गई है। धनबाद में जज हत्याकांड में सीबीआई ने एसआईटी से टेक ओवर किया इन्वेस्टिगेशन। क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया। दिल्ली कैंट रेप मामले में नांगल गांव के दलित समाज का कैंडल मार्च। राजस्थान के अलवर में 16 साल की नाबालिग के साथ गैंग रेप। पोर्नोग्राफी केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज कुंद्रा की जमानत याचिका को खारिज किया है। यूएनएससी बैठक का इनविटेशन नहीं मिलने से पाकिस्तान नाराज है। झूठ फैलाने के लिए हो रहा है यूएनएससी का इस्तेमाल। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला राजस्थान के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। पीएम मोदी ने एमपी की बाढ़ पर चिंता जाहिर की है। कहा, इस मुश्किल घड़ी में देश मध्य प्रदेश के साथ। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया। मध्य प्रदेश के चंबल में बाढ़ से लोगों का बुरा हाल है। एमपी के 23 जिलों में बरसात का अलर्ट। बिहार के बांका जिले में आकाशीय बिजली गिरने से 7 की मौत। पटना में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। पानी बढ़ने से घाटों पर जाने से मनाही है। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी में तेज बारिश होगी। पहाड़ों पर बरसाती नालों का तांडव। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में फंसी आर्मी फंसे लोगों को निकाल रही है। साथ ही जो गाड़ियां फंसी हैं उन्हें भी निकाला जा रहा है। कोटा में बाढ़ से हालात बेकाबू हैं। राहत और बचाव के लिए बुलाई गई सेना। मौसम विभाग ने जानकारी दी, हापुड़, शामली समेत यूपी और राजस्थान के कई इलाकों में बरसात के आसार। जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज कोविड वैक्सीन की भारत में इमरजेंसी यूज के लिए मंजूरी मिल गई है। देश में एक दिन में कोरोना के 39,000 बीमार, 491 की जान गई। एक्टिव केस की संख्या 4 लाख के पार। भारत में कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा 50 करोड़ के पार। स्वास्थ्य मंत्री ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी।
यूपी में अब तक कोविड की 5 करोड़ से ज्यादा टीकाकरण हुआ, सीएम ने जानकारी दी। केरल में एक दिन में 20,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले दर्ज किए गए, कुल मौत का आंकड़ा 17,000 के पार। हिमाचल प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर के संकेत, पहली बार 37 बच्चे कोरोना संक्रमित। मिजोरम में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 722 नए मामले, 161 ने दम तोड़ा। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई, भारी भीड़ जुटाकर प्रदर्शन किया गया। कर्नाटक में टूरिस्ट के लिए नई गाइडलाइंस जारी, 72 घंटों के अंदर कोविड रिपोर्ट दिखानी होगी। चीन के वुहान में फिर से बढ़ने लगे कोरोना के मामले, करीब 1 करोड़ 12 लाख लोगों के सैंपल टेस्टिंग के लिए भेजे गए। नीट 2021 के लिए एप्लीकेशन का आखिरी तारीख 10 अगस्त कर दिया गया है। सीबीएसई 10वीं 12वीं के इंप्रूवमेंट एग्जाम 25 अगस्त से होंगे। जेईई मेंस के नतीजे आ गए हैं, 17 उम्मीदवारों ने 100% स्कोर किया है। यूपीएससी एएससी के प्रारंभिक परीक्षा परिणाम घोषित, 21 नवंबर को मेंस की परीक्षा होगी। मुद्रा लोन देने के लिए बैंक अगर आनाकानी करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आईटी डिपार्टमेंट ने 1 अप्रैल 2021 से 2 अगस्त 2021 के बीच 45,896 करोड़ का रिफंड जारी किया है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में पैसा लगाने का मौका है, 4,790 रुपए में मिलेगा 1 ग्राम सोना। वहीं एसबीआई ने सितंबर तक गोल्ड लोन सस्ता किया, 7.5% के इंटरेस्ट रेट पर आपको लोन मिलेगा। एसबीआई समेत 11 बैंक ई रूपी डिजिटल वाउचर देंगे। ई रूपी 2 अगस्त को लॉन्च हुआ था। जून 2021 तक जीएसटी रिटर्न नहीं भरने वाले लोग 15 अगस्त से ई वे बिल जनरेट नहीं कर पाएंगे। बजरंग पुनिया ने देश को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया, कजाकिस्तान के खिलाड़ी को 8-0 से मात दी। बेटे की जीत पर बजरंग पुनिया के पिता ने कहा, हमारा सपना पूरा हुआ। पीएम मोदी ने बजरंग पुनिया को बधाई दी, कहा आपकी जीत पर हर भारतीय को गर्व है। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा, देश को पुनिया पर गर्व है, हरियाणा सरकार देगी 2.5 करोड़ रुपए इनाम। बजरंग पुनिया को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, किरण रिजिजू समेत तमाम नेताओं ने शुभकामनाएं दी। ओलंपिक में गोल्फ में मेडल से चूकी अदिति अशोक शानदार खेल के बावजूद चौथे नंबर पर रही। ओलंपिक महिला मॉडर्न पेंटाथलॉन में घोड़े को मारते हुए वीडियो सामने आया है, जर्मनी की कोच सस्पेंड। टोक्यो ओलंपिक अब तक का सबसे महंगा खेल आयोजन, $15.4 अरब खर्च होने का अनुमान। आज टोक्यो ओलंपिक की क्लोजिंग सेरेमनी, भारत ने अब तक के सबसे ज्यादा 7 मेडल अपने नाम किए। भारत इंग्लैंड टेस्ट में जीत से 157 रन 2 टीम इंडिया। इंग्लैंड की दूसरी पारी 303 रन पर सिमटी, बुमराह को 5 विकेट। पाकिस्तान में मंदिर पर हमले को लेकर 20 गिरफ्तार, 150 से ज्यादा पर मामले दर्ज हुए। तालिबान पर अमेरिका करेगा एयर अटैक, बाइडेन ने B-52 और AC-130 से बमबारी का आदेश दिया। पाकिस्तानी अधिकारियों ने पत्रकार आमिर मीर और इमरान शफकत को हिरासत में लिया, मीडिया ने विरोध जताया। काबुल में तालिबानी आतंकियों ने अफगान मीडिया चीफ की हत्या को अंजाम दिया है। अफगानी मीडिया चीफ की हत्या पर व्हाइट हाउस का बयान, कहा स्थिति पर हमारी करीब से नजर। ब्रिटेन ने अफगानिस्तान में रह रहे अपने नागरिकों से जल्द देश छोड़ने की अपील की है। थाईलैंड में सरकार के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन, सड़कों पर उतरे हजारों लोग। कोविड वैक्सीन की कमी के खिलाफ पेरिस की सड़कों पर लोगों ने प्रदर्शन किया। वहीं ब्राजील के जंगलों में लगी आग के चलते सूखे का खतरा बढ़ रहा है। रूस के साइबेरिया में 90 से ज्यादा जंगल आग की चपेट में हैं, बर्बाद हो चुके हैं। राहत और बचाव में सेना जुटी हुई है। 3 महीने में बिटकॉइन की कीमत में 18 लाख रुपए की गिरावट। उत्तर प्रदेश सरकार का मिशन शक्ति, टॉप 10 छात्राओं को 5,000 रुपए का नगद पुरस्कार। केरल सरकार ने दुकानों पर जाने के लिए कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट जरूरी कर दी है। 10वीं पास के लिए जीडी कांस्टेबल की सैकड़ों वैकेंसीज 22 सितंबर 2021 तक ऑनलाइन आवेदन करें। भारतीय वायुसेना में 10वीं पास के लिए सैकड़ों पद खाली हैं, सिविलियन पदों पर भर्ती हो रही है। जिन लोगों ने जून 2021 तक जीएसटी रिटर्न नहीं भरा होगा, वो 15 अगस्त से ई वे बिल जनरेट नहीं कर पाएंगे। एनपीसीआईएल ने ट्रेड अप्रेंटिस में 173 पदों पर भर्ती निकाल दी है। आवेदन की आखिरी तारीख 16 अगस्त। युवाओं के लिए खुशखबरी, राजस्थान पुलिस जल्द ही कांस्टेबल के 4,438 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू करेगी। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने इंजीनियर के 511 पदों पर भर्ती निकाली है। 15 अगस्त तक ऑनलाइन अप्लाई करें। इसरो 12 अगस्त को अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-03 लॉन्च करेगा।